सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सोशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स और लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार। सो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारा लाइफ साइकिल क्या है। तो बिग बैंग थ्योरी देखो, बहुत ही इजी तरीके से हम पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना। जो मैंने बिग बैंग थ्योरी पढ़ाई थी उसमें क्या बोला था कि पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी है यहाँ पे, है ना, एक टाइनी बॉल जैसा है। 13.6 बिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था, ये जो है एक्सप्लोड हुआ। वही हम बोलते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, तो एक्सप्लोड हुआ। तो एक्सप्लोजन में ऐसा तो है नहीं कुछ होगा नहीं भाई, एनर्जी आइटम्स जो है वो डिसइंटीग्रेट होने लगेंगे, सीधी सी बात है ना, इधर उधर भागने लगेंगे इधर। तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, गैलेक्सी नहीं थी, स्टार्स नहीं थे, प्लैनेट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बस एनर्जी और आइटम्स थे। तो कुछ कुछ जैसे आइटम्स क्या क्या थे ना, कि कुछ कुछ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा थी क्योंकि वो बहुत पास थे, तो उनकी ग्रेविटी क्या थी, ज्यादा थी। और कुछ कुछ की दूर मतलब कम थी क्योंकि वो लोग दूर दूर थे। देखो यहाँ पे दिखेगा आपको। तो ये जो दूर वाले थे, मतलब ये जो पास वाले थे ना, छोटे 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 छोटे, ये दूर ऐसे ऐसे वालों को अट्रैक्ट कर रहे थे ऐसे। अब ये जब अट्रैक्ट करेंगे तो ये और ज्यादा डेंस होने जाएंगे, मतलब और ज्यादा इनका वेट होते जाएगा। तो इनका जो ये जो इंडिविजुअल इतना ज्यादा वेट हो जाता है, बहुत ज्यादा, और ये खूब बड़े ऐसे ऐसे बन जाते हैं, है ना। और यही हमारे गैलेक्सीज होते हैं। तो ये आपको बहुत सारे मिलेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये अपने आप को मतलब ये अट्रैक्ट करते हैं दूसरे वाले को, जिसकी कम ग्रेविटी जिसमें हो और प्लस डेंसिटी कम हो, और फिर वो धंस जाते हैं और बेसिकली और एक बड़ा सा गैलेक्सी बन जाता है ना। स्ट्रॉन्ग लाइट ईयर्स में इसको गिना जाता है बेसिकली। तो कितना बड़ा होता है, किलोमीटर में तो गिन भी नहीं सकते, लाइट ईयर्स में गिना जाता है जिसको, ठीक है। गैलेक्सी बन गई। अब गैलेक्सी में भी क्या होता है, ऐसा तो है नहीं गैलेक्सी में कुछ नहीं है। गैलेक्सी में भी क्लाउड्स जैसे वो डस्ट और हमारे गैस के जो है गुब्बारे देखने को मिलेंगे आपको, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको नेबुला कहते हैं, है ना। अब इस नेबुला में भी कुछ कुछ रिएक्शंस होने लगते हैं, है ना। तो वही रिएक्शंस होके ही स्टार्स बनते हैं। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार देखो, स्पेस में एक गैस और धूल का पूरा एक, है ना, गुब्बारे जैसा होता है जिसको हम नेबुला कहते हैं, है ना, स्टेलर नेबुला, ठीक है, नेबुला भी बोल सकते हैं वैसे तो इसको। अब ग्रेविटी की वजह से ये गैस इकट्ठी होकर गर्म होने लगती है ऑब्वियसली, है ना, एकदम ज्यादा। मैंने बताया कि ये गैलेक्सी वाला हो गया। अब इसके बाद यही इसी गैलेक्सी में छोटे छोटे जो क्लाउड्स के लम्स है ना, वो बहुत ज्यादा ग्रेविटी की वजह से क्या होने लगेंगे, इकट्ठे होने लगेंगे और गर्म होने लगते हैं, जिससे एक बेबी स्टार या प्रोटो स्टार का जो है फॉर्मेशन होता है बेसिकली। उसमें रिएक्शंस होने लगते हैं बेसिकली, ठीक है। जब हाइड्रोजन फ्यूजन शुरू होता है तब ये चमकने लगता है ना। और ये जो हमारा सन है ना, वो इसी स्टेज में है, क्योंकि भाई सन तो कितना चमकता है ना। तो उसमें रिएक्शंस हो रहे हैं, फ्यूजन रिएक्शन, हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो इसकी वजह से वो चमकने लगता है। अब देखो, दो अलग रास्ते होते हैं बेसिकली। देखो, जो हमारा जो स्टार होता है ना, कितना बड़ा है उस हिसाब से उसकी जो है डेथ लाइफ डिसाइड होती है। तो दो टाइप के होते हैं बेसिकली। तो एवरेज स्टार होते हैं और एक मैसिव स्टार होते हैं, ठीक है। तो हम धीरे धीरे करके इसको पढ़ेंगे बेसिकली क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो पहले हम एवरेज स्टार पे जाते हैं कि एक स्टार जो है वो एक एवरेज है, मतलब, ठीक है, एवरेज स्टार है। तो पहले इसमें क्या बनेगा, रेड जायंट स्टार बनेगा। इसमें क्या होता है, जब हाइड्रोजन खत्म होने लगता है, हाइड्रोजन ऑलमोस्ट, जब फ्यूजन रिएक्शन से हाइड्रोजन खत्म होने लगता है, तो ये जो तारा है ना फूल कर बड़ा हो जाता है और लाल हो जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन खत्म हो गया, बेसिकली हाइड्रोजन बर्न हो गया है, हाइड्रोजन खत्म हो गया है इसमें। और ये हीलियम, इसमें हीलियम भी बर्न होता है और हीलियम से कार्बन में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये क्या बड़ा होके ये क्या होने लगता है, ये थोड़ा बड़ा होके एक थोड़ा सा लाल हो जाता है, बस ये याद रखना है हमें। फिर फिर क्या होता है, फिर अपनी बाहरी लेयर्स को स्पेस में छोड़ देता है। एक मतलब अपनी बाहर ये जो लेयर्स है ना, इसको बाहरी लेयर्स को ना छोड़ देता है, और ये गैस का एक घेरा जैसे बन जाता है, देखो यहाँ पे। तो इसको हम लोग प्लानिटरी नेबुला कहते हैं बेसिकली, ठीक है। फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, आखिर में क्या होता है, सिर्फ एक छोटा और बहुत ही लाइक डेंस सा एक, मतलब बहुत डेंस सा एक कोर बचता है बस, क्योंकि ये सारी चीजें तो इसके पास से चली गई। पहले इसने लेयर छोड़ी, फिर इसके बाद एक छोटा सा कोर ही बचता है जिसको हम लोग व्हाइट डार्फ कहते हैं, है ना, व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये लेफ्ट ओवर डेंस कोर रहता है, बस खत्म, है ना, बस इतना ही याद रखना है। अब आगे चलते हैं। अब फिर आता है हमारा सेकंड वाला। इसमें हम मैसिव स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें क्या बनता है, रेड सुपर जायंट, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, रेड सुपर जायंट एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो पूरी गैलेक्सी में सबसे ज्यादा चमकता है बेसिकली, सबसे ज्यादा चमक, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा रिएक्शन हो रहा है फ्यूजन वाला। तो इसी से हम मैसिव स्टार को पहचान सकते हैं बेसिकली।
तो ये मैसिव स्टार्स में हम आते हैं, ठीक है। सो ये रेड सुपर जायंट बनते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, ये ना, ये जो तारे होते हैं ये फूल के बहुत ही ज्यादा विशाल, मतलब बड़े हो जाते हैं बेसिकली, और इसके अंदर आयरन ये सब भी एलिमेंट्स आने लगते हैं, तो ये काफी रेडिश भी दिखने लगता है बिकॉज ऑफ द आयरन, है ना। उसके बाद सुपरनोवा होता है, मतलब बहुत ही भयंकर रिएक्शन होता है, और सारे मतलब बहुत ही भयंकर, मतलब इसमें बेसिकली सबसे गैलेक्सी का सबसे भयंकर फ्यूजन रिएक्शन होता है सुपरनोवा जिसको कहते हैं। और इससे क्या होता है, ये चमकता भी है बहुत भयंकर, और इससे सारे एलिमेंट्स क्या है वो जो है स्प्रेड होने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं बेसिकली। फिर आता है हमारा न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है, या इसको पल्सर भी बोलते हैं, ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी है इवन, है ना। तो ये जो धमाका वाला होता है ना, धमाके के बाद अगर कोर बचा तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, उसको हम लोग न्यूट्रॉन, अगर कोर बच गया मान लो धमाके के बाद भी, तो अगर वो तेजी से घूम रहा है तो उसे हम पल्सर कहते हैं, क्योंकि वो उसकी स्पीड, पल्सर आपने बाइक सुनी होगी, तो उसी पे नाम रखा गया है बेसिकली पल्सर का, क्योंकि स्पीड स्पीड की वजह से, ड्यू टू स्पीड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर कोर उसका बच गया और स्पीड में भाग रहा है भाई, तो उसको पल्सर बोलेंगे, या फिर उसको न्यूट्रॉन स्टार बोलेंगे। फिर आता है ब्लैक होल। अगर तारा इतना बड़ा है कि उसकी ग्रेविटी को कोई रोक ही नहीं सकता है, तो वो एक ब्लैक होल बन जाता है, जहां से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती है, लाइट भी स्केप नहीं कर सकती बेसिकली, मतलब वो इतना ब्लैक है कि भाई लाइट कितना भी आप कर लो, लाइट भी स्केप नहीं कर सकती बेसिकली। ठीक है, तो हाँ, अगर मतलब तारा इतना बड़ा हो जाए कि उसकी ग्रेविटी को कोई रोक नहीं सकता बेसिकली, तो वो है, वो हमने देख लिया है। ठीक है, सो यही ब्लैक होल तो सबको पता ही है, अभी रिसेंटली उसकी पिक्चर भी आई है। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे मैंने चंद्रशेखर लिमिट नहीं समझाया है, तो ये लिमिट क्या है आपकी 1.44 सोलार मास है, सूरज के वजन से 1.44 गुना होती है ये। अगर किसी तारे का बचा हुआ हिस्सा रेमिनेंट इस लिमिट से कम है तो वो व्हाइट ड्वार्फ बनता है, यही वाला डेफिनेशन है बेसिकली, जो मैंने बताया था ना कि भाई मान लो कि अगर चंद्रशेखर लिमिट से कम किसी की मास है किसी स्टार की, तो वो एवरेज बनता है, उससे ज्यादा होगी तो वो सुपर जायंट, ये रेड सुपर जायंट बनेगा बेसिकली। ठीक है, तो ये याद कर लेना। ठीक है, तो बस ये याद हो गया आपको। ठीक है, सो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इसको। सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।